हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या की जो है वृद्धि दर को हम लोग मापने की बात कर रहे हैं। इतना हम लोग देख चुके थे। मैंने आपसे कहा था आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सब लिखाऊंगा और मैं उसी पर क्रम पर आगे चलूंगा। पहले हम सब चीजों को नोट रूम में लिखेंगे और एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। क्लियर है? तो पहले जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि दर को देखें। दो समय अंतराल में, दो समय अंतराल में, जिसके बाद किसी बीच दो समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष की क्या है, क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि ऑब्लिक वृद्धि ऑब्लिक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वर्ष 2001 में जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए कि जनसंख्या, जो एग्जाम्पल दिया था हम उसी के नंबर को उठा रहे हैं। 102.7 जनसंख्या करोड़ थी। कितनी थी? इतनी करोड़ थी। 70 थी। वर्ष 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी। जीआईसी भगवानपुर। इन जनसंख्या को घटाने पर
घटाने पर अब कितना होगा। अब देखिए हमने क्या किया, 2001 की जनगणना को 2011 की जनगणना से माइनस किया। ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1.270 माइनस 121.02 को अगर मैं आपके घटाऊंगा तो कितनी मिलेगी हमको, 18.15 कितनी मिलेगी, 18.15 जनसंख्या की वृद्धि हुई। यानी कि क्या समझिए, ऐसा जाता हूं, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक पहुंचने में 18.12 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई इन 10 वर्षों में। ध्यान रहे कितने बढ़ी, 10 वर्षों में। कॉपी कर लीजिए, ये है जनसंख्या वृद्धि, सॉरी दर नहीं, जनसंख्या वृद्धि, सॉरी क्षमा चाहूंगा कि मैंने दर लिख दिया, जनसंख्या वृद्धि के बाद दर का मतलब तो परसेंटेज से हो जाएगा। क्लियर है, लिखिए। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। यहां देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि दर मतलब परसेंटेज की बात कि जनसंख्या वृद्धि दर। अब आपको बता, जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या को जनसंख्या, अरे जनसंख्या के परिवर्तन, गलत लिख दिया, जनसंख्या यही लिखिए, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन है, जनसंख्या में परिवर्तन। अब जनसंख्या में कुछ तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन है जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की
प्राकृतिक या प्राकृतिक वृद्धि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच इस क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच अब क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर की बात करेंगे। के बीच जन्म तथा मृत्यु दर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या। लिख लीजिए। इसके बाद जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि देखेंगे। कितना हो गया? अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, नोट करके भी ध्यान रखें। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। कौन से? जन्म, मृत्यु और प्रवास। कितने हैं? 3 घटक। जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब जनसंख्या या तो बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि बढ़ेगी कब? जब जन्म होगा। मृत्यु कब होगी? तो घटेगी भी। प्रवास मतलब जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर जाएंगे तब भी जनसंख्या कम होती है, या लोग आपका किसी स्थान पर आके बस जाए तो भी जनसंख्या बढ़ सकती है। एक आती है अधोशोषित जन्म दर, इसको बोलते हैं CBR, को प्रति 1000 स्त्री द्वारा दिए गए जन्म जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर आपको ज्ञात करें कि अधोशोषित जन्म दर ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी गणना करते हैं। अधोशोषित जन्म दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी कि किसी वर्ष विशेष, कोई भी 2004, 5, 10, 11 में जीवित जन्म कि 1000, अब मान लीजिए 1000 में कितने बच्चे जीवित हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1000 में से 980, 970 रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष में, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए बी क्षेत्र था, वर्ष 2024 के रेस्पेक्ट में मध्य जनसंख्या 2024 की जनसंख्या और 2024 या कोई भी साल में जन्म कितने बच्चों जन्म हो वो मल्टीप्लाई 1000 से अगर आप कर दोगे तो अधोशोषित जन्म दर हमको ज्ञात होगी। इंपोर्टेंट कर लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में 1 नंबर या सूत्र लिखने के रूप में हमको अक्सर मिल जाते हैं। क्या होता है? हमको अक्सर मिल जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये है अधोशोषित
जन्म दर, तो पता होना चाहिए अधोशोषित जन्म दर किसमें निकलती है, प्रति हजार। इकाई भी ध्यान रखिए, प्रति 100 पर दे सकता है, क्लियर है, और लाख पर भी दे सकता है, घुमा सकता है कुल मिलाकर। तो प्रति हजार पर हम लोग उसको तैयार करते हैं कि अधोशोषित जन्म दर प्रति हजार स्त्री द्वारा, ठीक, 1000 स्त्री द्वारा जीवित बच्चे कितने बच्चे हैं उनको, और निकालने के लिए आपको पता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और अपॉन किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या। चलिए, मृत्यु दर जनसंख्या में परिवर्तन की सक्रिय भूमिका निभाती है कि किस रेट से जन्म दर चेंज हो रही है, मृत्यु दर भी डिपेंड करती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई से भी होती है। केवल एक ही फैक्टर नहीं है कि आप केवल जन्म दर को ही काउंट करें, अपितु घटती हुई भी मृत्यु दर उसमें काउंट होती है। अधोशोषित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल विधि है। कैसी है, उसको मापने की सरल विधि। अधोशोषित मृत्यु दर को किसी एक क्षेत्र विशेष में वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि एक सरल विधि क्या है, अधोशोषित मृत्यु दर निकालने के लिए किसी मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृत्यु दर की संख्या के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। इसको देखते हैं, क्लियर है, या आपको देखते हैं कि भैया किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार मृतकों की संख्या को रूप में हम लोग इसमें देखते हैं, या इसको हम बात, क्लियर है, क्या जनसंख्या। तो उसको ज्ञात करने के लिए अधोशोषित मृत्यु दर की गणना करते हैं, और किस प्रकार की जाती है, अधोशोषित मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष के दौरान मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या। कोई विशेष वर्ष है 2024, उसमें कितने लोग मरे, अपॉन उस वर्ष की अधोशोषित मान लीजिए 2025 अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इसके आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। यहां हमेशा ध्यान रखिए कि प्रति हजार के हिसाब से निकालते, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 का, क्या है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 का, क्लियर है। तो अगर ज्ञात करना हो अधोशोषित मृत्यु दर, तो अधोशोषित मृत्यु दर वगैरह किस इक्वल टू किसी वर्ष विशेष, कोई भी एक वर्ष हो, 2003, 4 पर एक वर्ष बताया कि उसके आधार पर तो निकालोगे, और मृतकों की संख्या कि भैया उस वर्ष कितने लोग मरे हैं, अपॉन उस वर्ष की वहां की टोटल पॉपुलेशन को आप उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 1000। चलिए आगे बढ़ जाते। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय, उसकी डेमोग्राफी स्ट्रक्चर, सोशल डेवलपिंग और इकोनॉमिकल डेवलपिंग के स्तर को प्रभावित करता है। ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज हर तरीके से किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। कैसी हैं, कोरिलेट करती, जुड़ी होती हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख रहे हैं आप, तो अधोशोषित जन्म दर, मृत्यु दर क्या होती है, अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक यानी के प्राकृतिक वृद्धि में मृत्यु और जन्म यानी के बर्थ रेट, डेथ रेट को माइनस करके हम लोग नेचुरल जो ग्रोथ है उसको निकाल सकते हैं। एक है पॉपुलेशन की रियल ग्रोथ, तो पॉपुलेशन की रियल ग्रोथ निकालने के लिए हम जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास और अप्रवास प्लस उत्प्रवास, यानी कितने लोग यहाँ से बाहर गए, बाहर के लोग यहाँ आए हैं, ये सारी चीजों को हम लोग काउंटिंग करते हैं। इन चीजों को हम काउंटिंग देखते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहां तक। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही, कल बात करेंगे प्रवास यानी कि प्रवसन की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।